हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो नीट 2025 का अगला प्रॉब्लम देखते हैं, कितना डिफिकल्ट है कितना सिंपल है, डिस्कस करते हैं फिर एनालाइज करते हैं। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल। पक्का टॉय कार होंगी, है ना। इतनी छोटी छोटी काइनेटिक एनर्जीज दे रहा है, एक का 100 जूल दे रहा है, दूसरा 225 जूल दे रहा है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स car A stops after 100 meter and car B stops after 500 meter। काफी लंबा चल रहा है, ठीक है ना। If FA and FB are the forces applied by the brakes on cars A and B respectively, then the ratio FA divided by FB। अब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल, सीधे बोल देंगे कि फोर्स ने जो नेगेटिव वर्क किया होगा उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, तो पहली दोनों सिमिलर कार्स हैं, मतलब दोनों के मासेस सेम है। पहली कार दूसरी कार, इसके पास कुछ स्पीड होगी v1, इसके पास कुछ स्पीड होगी v2। इसकी काइनेटिक एनर्जी k1, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2। इस पर फोर्स लगा F1, इस पर फोर्स लगा F2। ये जाकर के रुकती कितनी दूरी पे, 1000 मीटर। पहली वाली कार 1000 मीटर पे रुकती है और दूसरी वाली कार 1500 मीटर चलने के बाद रुकती है, ठीक है ना। तो जो भी वर्क डन होगा उसने काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दिया होगा। तो पहले वाली कार का वर्क डन कितना आएगा, F1 इंटू 1000। और इसने क्या किया होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, 100। तो इसको 100 लिख देते हैं। दूसरी वाली कार पर फोर्स F2 था, डिस्टेंस उसने चला 500 और इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 225। तो उसने सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी। मन है तो तुम एक्सेलरेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कि वैसे भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करती है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन को ही शो करती है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो F1 डिवाइडेड बाय F2 आएगा और 1000 और इसको डिवाइड करेंगे, सीधे लिख दे 2 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 225। 25 से कैंसिल कर दो तो 4 डिवाइडेड बाय 9। इससे भी कैंसिल कर देते हैं, 3 आएगा, इससे कैंसिल करते हैं 2 आएगा एंड दिस वैल्यू विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे इस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल बेसिक थे, बड़े आराम से 100 अबव स्कोर लाया जा सकता था इन फिजिक्स एकदम इजीली। लेकिन नहीं आता है क्योंकि जब चीजें हमारे मन से नहीं होती है ना तो पेपर में पैनिकनेस आती है। तो उसका सिर्फ एक तरीका होता है कि हम पेपर से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, हमारा लेवल पेपर के अबव होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी प्रिपरेशन एकदम क्लियर डीप कॉन्सेप्ट के साथ होनी चाहिए, उससे डर खत्म हो जाता है। जब हम चीजों को सुपरफिशियली पढ़ते हैं ना, पेपर हमारे अगेंस्ट आता है ना, तो पैनिकनेस में वो भी बिगड़ जाता है जो एक्चुअली हम जानते भी हैं, ठीक है ना। इसलिए चीजों को इतना क्लियर और इतना डीप रखना चाहिए ना कि क्वेश्चन का लुक कैसा है, कितना बड़ा है, इस बात का कोई फर्क ना पड़े और इत्मीनान से पेपर सॉल्व हो। वैसे कुछ अच्छे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है ना, टफ पेपर आता है तो एक भीड़ अचानक से डाउन मार जाती है और वहां पर अच्छे बच्चों का फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो टफ पेपर इज ऑलवेज गुड फॉर good students।